अब हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर अगर हमारे पास कुछ अधिकार हैं तो वो अधिकार क्या हैं। अगर हमारे ट्विन सोल से रिलेटेड अगर हम अभी यूनियन में नहीं हैं और किसी भी प्रकार से हमारा जो सेपरेशन हो चुका है और हमें पता चला है कि कार्मिक लोग उनकी जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें ऊपर उठाने में और उनको हील करने में, प्लस उनकी सुरक्षा और कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको बहुत हेल्प करें। तो अब हमें क्या करना है, वो सब चीज़ें दोनों के लिए ये वीडियो है, डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी है और डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी, दोनों ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जो रेमेडी मैं बताऊंगी, क्रिस्टल्स को यूज़ करना है। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी रिलीजन, जिस भी जगह से हैं, जो भी आप फॉलो करते हैं, आपको जो भी चीज़ें अलाउ हैं आपके जो भी स्पिरिचुअलिटी है आपकी, जो भी रिलीजन है आपके, आप जिस भी धर्म से हैं, आपको जो चीज़ें अलाउ हैं आप उन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको यूज़ कैसे करना है, यूज़ आपको अपने खुद की रक्षा के लिए और अपने ट्विन सोल की रक्षा के लिए जब भी आप प्रे करते हैं ना डिवाइन से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने गॉड से, तो आपको प्रेयर्स में जो शब्दों का इस्तेमाल करना है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है, क्योंकि जो आपके शब्द हैं ना वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब शब्द गूंजते हैं डिवाइन की तरफ, जब शब्द आपके मुंह से निकलते हैं तो उन शब्दों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। और अवेकनिंग के टाइम पर तो आपके शब्दों का जो एक ताप है, जो एक ऊर्जा है, वो वैसे भी बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अवेकनिंग के समय पे अपने शब्दों पे ध्यान दें। आप जो बोलेंगे वो सच भी हो सकता है और बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करे। तो बेहतर है कि शब्दों को लेके बहुत सोच समझ के आपको अपने शब्द निकालने हैं जब अवेकनिंग का फेज स्टार्ट होता है तो, और बाद तक भी, जब तक, क्योंकि देखो कुंडलिनी जागृत हो रही होती है, जो कुंडलिनी है ना जो जागृत होती है तो वो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे करती है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप समझ नहीं पाते उस टाइम पे, अवेकनिंग के फेज के टाइम पे, कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। कई बार आपने खुद ये चीज़ फील की होंगी कि आपने कोई शब्द बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया और वो सब हो गया, तो वो अवेकनिंग के फेज में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे जब आप प्रे कर रहे हैं, आप भगवान के सामने बैठे हैं, अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, जैसे मैंने बोला क्रिस्टल्स यूज़ करने हैं। क्रिस्टल्स बहुत सारे होते हैं, सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करती हूँ वो है या तो 9 चक्र या फिर 7 चक्र। ओके, क्योंकि ये चक्र हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे अवेकनिंग के टाइम पे भी और हमारी आगे की लाइफ के लिए भी। जो भी 7 चक्र और 9 चक्र के ब्रासलेट हैं और जो भी पेंडेंट हैं, जो भी आप पहन सकें रखें अपने पास में। तो वो जो 7 चक्र और 9 चक्र जो स्टोन्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और कैसे इस्तेमाल करना, मैं आगे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जिसमें रेमेडीज दूंगी और वो सब चीज़ें दूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन स्टोन्स हमें यूज़ करना चाहिए। आपको जो स्टोन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो और जो आपकी कुंडली, और उस हिसाब से आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है क्रिस्टल्स यूज़ करने से पहले। तो वो सब चीज़ें क्रिस्टल्स 9 चक्र और 7 चक्र तो हर कोई पहन सकता है। अब जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हम, जैसे कुछ लोग माला जाप करते हैं, तो माला जाप अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। माला जाप से, मंत्र जाप से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस जर्नी के अंदर, क्योंकि जो मंत्र जाप है जो आपकी ऊर्जा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी देता है, आपके आसपास की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है और आपकी जो ट्विन सोल है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। जो मंत्र जाप है ना उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर आप मंत्र जाप करते हैं, अगर आपको पता है कि आपके पास में कौन से मंत्र हैं, कौन से मंत्र से आपको किस तरीके से प्रोटेक्शन मिल सकता है, किस तरीके से आपको हीलिंग मिल सकती है, किस तरीके से आप ऊपर उठ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए मंत्र जाप से। ओके, लेकिन एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना है कि किसी भी मंत्र का, किसी भी दिव्य शक्ति का, कोई भी ऐसी ऊर्जा का आपको किसी भी वे में नेगेटिव तरीके से यूज़ नहीं करना है। आप जो भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिए होना चाहिए, अनकंडीशनल वे में होना चाहिए और किसी भी तरीके से लालच में नहीं होना चाहिए। जो भी होगा आपको बस ये बोलना है कि मेरी ट्विन सोल जहाँ भी है उसे प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना, और वो जहाँ भी है उसको हर वो चीज़ मिले जो वो चाहती है, लेकिन उसकी रक्षा होनी चाहिए, वो खुश रहे। क्योंकि जो आप उसके लिए दुआ मांगोगे, जो आप उसके लिए प्रे करोगे ना, सेम चीज़ आपको मिलेगी। ट्विन सोल हो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, वो आपका मिरर है, जो आप बोलोगे सेम चीज़ आपके पास लौट के आएगी। तो बेहतर है कि आप कुछ भी नेगेटिव ना बोलो। आप उसके लिए प्रे कर रहे हो, आपके पास प्रेयर्स आएंगी। अगर आप उसके लिए खुशियाँ मांग रहे हो, आपके पास खुशियाँ आएंगी। आप उसके लिए जो मांगोगे सब चीज़ आपके पास लौट के आएगा। तो गलती से भी कुछ भी गलत शब्द नहीं बोलना है। कई बार अवेकनिंग नहीं हो पाती है और अवेकनिंग से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो हम गलती से, अब वो डिवाइन के द्वारा ये एक प्लान होता है सब चीज़ें कि हम उस टाइम पे अवेकन नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रखी होती हैं, तो उन दोनों ट्विन सोल्स के बीच में कुछ ऐसे कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वो गलत बोल जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के लिए कुछ गलत बोल जाते हैं कि तेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए एंड ऑल। तो वो अवेकनिंग नहीं होती इस वजह से। लेकिन जैसे अवेकन होती है सोल तो उसको पता होता है कि तो मेरा ट्विन है और मेरे ट्विन के लिए अगर मैं कोई चीज़ गलत बोलूँगा या बोलूँगी तो मेरे साथ भी सेम चीज़ होगी। तो उस चीज़ को हील करना और फिर उस चीज़ को ब्रेक करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बेहतर है कि मत बोलो, मत करो ऐसा कुछ भी जो आपको बाद में जाके पछतावा हो। ओके, क्रिस्टल हो गया, माला जाप हो गया, मंत्र जाप हो गया।
अब हमें कुंडलिनी के लिए जो काम करना है वो है, सबसे पहले तो अपनी लाइफ में धीरे धीरे मेडिटेशन बढ़ाइए। ज़्यादा नहीं, आपका जितना भी बिजी शेड्यूल है, आपका जो भी लाइफस्टाइल है, उसमें आपको थोड़ी देर के लिए खुद के लिए समय निकालना है। जिसमें मैंने इनर वर्क को लेकर एक वीडियो बनाया है, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्टेड है, लेकिन फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें इनर वर्क को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन इंस्टाग्राम वाला वीडियो आप देख सकते हो कि इनर वर्क में हमको जो चीज़ें करनी है वो इस टाइम पर भी करनी होती है, जिसमें हमें नेचर के करीब रहना है। नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करें, जो आपको सुकून दे, वो सब चीज़ें आपको करनी ही करनी है। मस्कुलाइंस के लिए स्पेशली ये चीज़ है कि अगर आप बोल नहीं पाते हैं अपनी चीज़ें, किसी को बता नहीं पाते हैं, तो अपने पास एक डायरी रखिए। उस डायरी में आपको जो भी थॉट्स आते हैं, फेमिनाइन भी ये चीज़ें कर सकती है, अगर वो भी अंदर ही अंदर कोई चीज़ घूट रही है, किसी चीज़ का सवाल आपको मिलता नहीं है, तो एक बार एक डायरी पर लिख लीजिए कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। फिर धीरे धीरे जब डिवाइन वो चीज़ें समझा रहे होते, बता रहे होते, तो फिर आप उसको आंसर कर पाएंगे और आप लिख पाएंगे। जैसे लिखते हैं ना, तो लिखने के बाद में आपको आंसर्स खुद ब खुद अंदर से आते हैं। तो डायरी का यूज़ कीजिए। आपको कई बार बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं अवेकनिंग के समय, तो पता नहीं कहाँ से साइंस आ रहे होते हैं, बहुत सारे डिवाइन के थ्रू ऐसी ऐसी चीज़ें समझाई जा रही होती है, बताई जा रही होती है, कि बेहतर है कि आप एक डायरी ले लीजिए और उस डायरी में लिखिए सब कुछ कि क्या क्या आपको बताया जा रहा है, क्या क्या आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो चुका होता है और लेसन्स भी स्टार्ट हो चुके होते हैं। अब धीरे धीरे जैसे अगर आप इस जर्नी में आगे जाते हैं, तो आपको मेडिटेशन के साथ साथ जो कुंडलिनी योगा होते हैं, कुंडलिनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपकी जो एनर्जी है उसको ऊपर उठाने के लिए, उसको प्योर करने के लिए, आप स्पिरिचुअली उसको ग्रोथ देने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे नेचर के करीब के साथ साथ योगा आसन करना, और स्पेशली मस्कुलाइंस के लिए उनका एनर्जी लेवल को ऊपर हाई रखना, क्योंकि क्या होता है मस्कुलाइंस एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी होती है कि लाइक उनको यूज़ करना होता है अच्छे से, और फेमिनाइन एनर्जीज तो खुद ब खुद यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत सारे काम में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन मस्कुलाइंस को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है क्योंकि वो मार्स एनर्जी होती है, वो मार्स से रिलेटेड है। तो उनको स्पेशली एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है उनकी लाइफस्टाइल में, उनको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, और ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें उनको बहुत सारा पसीना आए, क्योंकि वो जो पसीना आएगा ना आपके मस्कुलाइंस को, तो उस पसीना आने की वजह से जो आपकी नेगेटिव जो अंदर की चीज़ें हैं वो बह जाएंगी, और नेगेटिविटी जब बाहर निकलेगी तभी जाके जो पॉजिटिविटी है, जो एक प्योर चीज़ें हैं वो आपके अंदर आ जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ा सा आपको अपने अंदर एक फिजिकल एक्टिविटी डालनी है, चाहे वो स्पोर्ट्स खेलें, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ हो, या फिर कुछ भी ऐसा, जो जिम जाते हैं वो जिम जा सकते हैं। आपको बस पसीना बहना चाहिए आपके शरीर से, इस तरीके से कोई चीज़ें करनी है जिसकी वजह से आप खुद को ऐसा फील कर सके कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरी बॉडी अच्छा फील कर रही है। कोई भी नेगेटिविटी चीज़ें नेगेटिव की तरह नहीं करनी है, ओके, क्योंकि कई बार मस्कुलाइंस अपनी एनर्जी का सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जैसे व्यायाम या फिर जिम, कोई भी चीज़ स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो फिर वो गलत वे में उस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस एनर्जी को अच्छे से यूज़ कीजिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ साथ मंत्र जाप हो गए, कुंडलिनी योगा हो गया। योगा के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, धीरे धीरे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कुंडलिनी अवेकनिंग के क्या क्या योगा होते हैं, किस तरीके से इसको ऊपर उठानी है एनर्जीज को, किस तरीके से इसको बैलेंस करना है, सब चीज़ें। लेकिन अभी के इस वीडियो में बस इतना ज़रूरी है कि अगर आप चीज़ें स्टार्ट कर चुके हो तो आपको क्या क्या करना है वो ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आगे करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपका जो ओरा है, जो आपकी एनर्जीज हैं, वो हाई लेवल पे पहुंचती है, ऐसे हाई लेवल पे जहाँ पे अवेकनिंग भी बहुत अच्छे से हो पाती है। कोई भी नेगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं कर पाती। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी हो रखा होगा ना, कोई भी नेगेटिव चीज़ें, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आपके ऊपर की गई होंगी, तो वो भी हट जाती हैं, क्योंकि आपने अपनी फ्रिक्वेंसीज बढ़ा ली होती हैं, आपकी जो एनर्जीज हैं उनको आपने कन्वर्ट कर दिया होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि हाँ मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है, कुछ गलत हो रखा है, और अगर आपने खुद को लो एनर्जी में डाल दिया, तो वो लो एनर्जी में वो ब्लैक मैजिक और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एनर्जीज हैं, वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करती है। लेकिन अगर आप हाई एनर्जीज पे चले गए, हाई फ्रिक्वेंसीज पे चले गए, तो उन एनर्जीज की कोई औकात नहीं है कि आपको हाथ लगा दे, आपको कुछ भी अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। आप ऊपर उठ जाएंगे, आपका ओरा बढ़ जाएगा, आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी, आपके जो आसपास की जो भी एनर्जीज हैं, चाहे ओरा हो, कोई भी चीज़ हो, वो खुद ब खुद इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि नेगेटिव एनर्जीज की कोई औकात नहीं है कि वो आपको अफेक्ट कर दे, किसी भी वे में नहीं। इवन जो फेमिनाइन है, अब जब हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा पहला वीडियो था उसमें बात करी थी कि वो सबसे ज़्यादा डरते हैं कि उनकी जो कार्मिक है, जो कार्मिक ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक यूज़ किया है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए हैं, जो भी किया है, तो उसको कैसे रिमूव करना है। तो रिमूव ऐसे करना है कि आप अपनी फ्रिक्वेंसीज बढ़ाएंगी, आप खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगी, इतना ज़्यादा पवित्र कर लेंगी कि वो आपकी ट्विन सोल है ना, आपका जो अदर हाफ है वो आपकी ट्विन सोल है। अगर आप खुद के ऊपर काम करेंगी, खुद की फ्रिक्वेंसीज बढ़ाएंगी, खुद को पवित्र कर लेंगी, खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगी, तो जैसे ही आपका ताप बढ़ेगा, आपके अंदर की एनर्जीज बढ़ेंगी, खुद ब खुद वो सब चीज़ें हट जाएंगी।
इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये सब चीज़ें समझ जाएँ कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो डिवाइन के थ्रू हो रही हैं। और देखिए, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की ही ये लड़ाई है। अगर आप नेगेटिविटी को समझ गए तो पॉजिटिविटी को जीत सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको करनी है अपनी लाइफ में वो बहुत सोच समझ के करनी है। डिवाइन के थ्रू बार बार साइंस होते हैं, आसपास नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, चाहे वो कोई भी ट्विन सोल हो, डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मस्कुलाइन हो, क्योंकि दोनों मिरर कर रहे होते हैं। दोनों के आसपास ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। लेकिन जो एक सोल है, अगर वो पहले अवेकन हो गई है, जिसको पहले बता दिया है डिवाइन ने कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो कि डिवाइन जर्नी है और जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आपको धीरे धीरे डिवाइन खुद ब खुद गाइड करते हैं कि आपको कैसे इन सब चीज़ों को रिमूव करना है, कैसे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो जैसे अगर आप प्रोटेक्ट हो जाते हो, जैसे आप खुद को उस लेवल पे ले आते हो कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, खुद को हाई फ्रिक्वेंसीज पे ला सकते हो डिवाइन के थ्रू, वो सब चीज़ें आप समझ पाते हो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपका अधिकार कहाँ तक है, आप किस तरीके तक सब चीज़ें समझ पाते हो। वो सब चीज़ों के बाद ही आप अपने अदर हाफ को भी, अपने जो ट्विन सोल है उसको भी प्रोटेक्ट कर पाते हो। आपके अधिकार में बस इतना है कि आप उसके लिए प्रे कर सकते हो, आप उसको मांग नहीं सकते हो। आप बस उसको ये प्रे कीजिए कि वो जहाँ है सुरक्षित रहे, उसको कुछ होना नहीं चाहिए और वो खुश रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर डिवाइन पे आपको फेथ है, अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, तो बस डिवाइन को इतना कहिए कि ये कनेक्शन अब आपके हाथ में है और इस कनेक्शन को आप जो भी, जैसे भी आप इसको हैंडल करना चाहें कर सकते हैं। इसकी जो भी डेस्टिनी होगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन मुझे चाहिए कि आप मुझे गाइड करें, आप मुझे हर तरीके से समझाएं, बताएं कि मुझे आगे क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी है, डिवाइन पे फेथ भी रखना और सरेंडर करना।